हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नए वीडियोस में और ब्लॉग भी है। और आप देखिए, मेरा कैमरामैन को मैं गुजारिश करूंगा कि आप जाकर सामने का जो क्राउड है वो दिखाइए, और फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि इस क्राउड का जो असली मतलब क्या है। यहाँ पर जो आसपास नीचे जो गांव है, मेरा कैमरामैन चाहे वो नीचे दिखाए, क्योंकि पहाड़ियों के बीच में ये गांव है, यहाँ दिखेगा नहीं खास। मैं कोशिश करूँगा आपको वो भी दिखाने की। तो ये जो है, आप ये देखिए कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का यूथ है कितना मजबूर है कि जंगल और झाड़ियों में क्रिकेट अपना टैलेंट दिखाने के लिए इतना आकर्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों आप देखिए ये चीज़ कि यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ है, लेकिन हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सरकारें हैं वो कभी भी जम्मू कश्मीर की जो यूथ को कभी भी वो ये नहीं सोचती कि वो उनको क्रिकेट ग्राउंड दे, उनके पार्कें दे, जैसे अन्य राज्यों में है। और जैसे आप दिल्ली जाइए, हरियाणा जाइए, पंजाब जाइए, काफ़ी सारे राज्यों में, लगभग पूरी दुनिया हिंदुस्तान में घूमता हूँ। तो दोस्तों अभी विकेट गई हुई है आगे सामने, वहाँ क्रिकेट जो बच्चे खेल रहे हैं। इन्होंने मुझे भी बुलाया था, लेकिन मैं सोचा मैं थोड़ा वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ ज़रूर आगे हमने भेजना है, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो इसी की तरफ तरक्की करेगा और क्रिकेट खेलेगा। खेल के मैदानों में रहेंगे तो उनकी जो एक्टिविटी अच्छी रहेगी, उनका एक्सरसाइज रहेगी, उनकी फिटनेस रहेगी, और आगे जाकर यही यूथ हमारे देश दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और जिन्होंने यहाँ पे लूज किया, रनर अप रहे, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत जान लगाई और उन्होंने अच्छे खेल का यहाँ पे मुजाहरा किया। पूरे बनहाल में इस वक्त जो है हमारे नौजवान जो है खेल कूद की तरफ काफी गामजन है, अच्छा टैलेंट है। इस टैलेंट को हमें आगे ले जाना होगा और जितना हमसे हो सकेगा हम इनकी भरपूर मदद करेंगे। तो मैं अपने इलेक्शन में जहां पर भी मैं गया, जिस पंचायत में भी गया, वहां पर मैंने नौजवानों हमारे देश को संभालते हैं, और हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी यही यूथ है। तो मैं देखिए ये जगह जो है ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में, सब डिस्ट्रिक्ट बानिहाल में इस टाइम डोली गांव में है, डोली गांव पंचायत में ये इलाका। तो इस इलाके को बहुत दिनों से हम हर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, मतलब जो भी रामबन डिस्ट्रिक्ट हो या बानिहाल के, इन बच्चों को एक ग्राउंड यहाँ पर अच्छा सा मिल जाए ग्राउंड खेलने के लिए। अब आप देखिए, जब ये शॉट मारते हैं बॉल कम से कम काफ़ी सारे खेत नीचे चल जाती है बॉल, और इसमें बच्चे ज़ख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन तब भी इनका जोश जो है कम नहीं होता है। तो इनका जोश बड़ी मजबूत होता है, ये तब भी अपने खेल को बरकरार रखते हैं। तो आप ये सोचें, अगर इनको ग्राउंड मिलेगा कहीं पर प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप खुद सोचिए कि कितना अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और कितना ये देश में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्रिकेट को, और अपने देश को क्या बोलते हैं, नाम रोशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आजकल हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, इम्तियाज़ खांडे साहब भी आ चुके हैं वहाँ बैठे हुए छतरी लगा के। तो हम इनसे भी पूछेंगे कि आप चीफ गेस्ट के तौर तो आए हैं इधर, लेकिन आपको अब कुछ करके जाना है यहाँ पर। ऐसा ही नहीं कि आए और फिर आप मज़े ले लिए और गए, नहीं, आपको कुछ करना है यूथ के लिए। यही यूथ आपको कल आपके लिए लड़ता है, गली गली घूमता है वोट के लिए, और आपको आगे आपकी पार्टी के साथ ये वादा किया है कि मैं हर पंचायत में कम से कम एक पंचायत में एक ग्राउंड, मगर मैंने शुरुआत की है, और जो आज मैंने 70 लाख रुपए का प्लान बनाया, उसमें मैंने एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनहाल को दिया है। इंशाल्लाह मैं उसको एक बड़ी सभा में उसका ऐलान करने वाला हूं, और उसके लिए मैंने पैसा डाल दिया है और उस पर काम शुरू हो जाएगा। मैं आज डुली गांव के लिए सबसे बड़ा ग्राउंड यही होगा, और ये यहाँ पे आज मैं ऐलान कर दूं। और इसके साथ साथ मुझे एक और ऑफर डुली गांव के लोगों ने दिया है, अगर आप लोग मुझे जमीन प्रोवाइड करते हो तो मुझे ग्राउंड देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। नौजवानों की यही डिमांड है, इसको पार्टी को आगे बढ़ाता है। तो इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि आप ज़रा जूम करके दिखाइए इनको, ये जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, जो हमारे नौजवान लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैं भी अब खड़ा होकर एक लास्ट फाइनल
बात आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जो आसपास के यूथ है, आजकल हमारे घरों में, हमारे आसपास खेतों में गलत चीज़ें उगाई जाती है। अगर तो वो चीज़ खेती के पर्पज़ से इस्तेमाल की जाएगी तो ठीक है, पर उसको ड्रग माफिया लेने आ जाता है, फिर वो पैसे कमाते, उससे हमारे जो बच्चे हैं ख़राब हो जा, दिन बर दिन उनकी जो नशे की तरफ जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, आप समझ गए जो मैं बोलना चाहता हूँ, कि अगर हर बच्चे को, हर नौजवान को मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आसपास आपके कोई भी गंदी चीज़ है, जो नशीली पदार्थ हो, उसको आप खुद डिस्ट्रॉय करो, जो कि ड्रग माफिया तक ना पहुँचे वो। तो इसी के साथ चलिए, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। और मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि आप लास्ट नीचे की तरफ, उनकी तरफ दिखाइए व्यू, और उसके बाद इसके साथ ख्याल है। चलिए दोस्तों, मैं आपको सारा दिखाऊंगा। देखिए कितना पहाड़ियों के नीचे यहाँ आए दिन बर्फ़ के स्लाइड भी आते हैं। तो आजकल तो खैर बर्फ़ का सीज़न नहीं है। चलिए इसी के साथ खुदा हाफिज़, शब्बा खैर, और अपना ख्याल रखिए। देखिए ये नीचे बच्चे अब फील्डिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको कुछ नहीं है, थोड़ा तराशना है इस एरिया को, अच्छा ग्राउंड बन जाएगा। चलिए इसके साथ खुदा। मैं अवलीन फुर्सत में अमली जामा पहनाने की कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह अगले साल यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड हमारे पास मिलेगा। अभी मैं किसी ऑफिसर से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से बात कर रहा था इस ग्राउंड के बारे में। उन्होंने कहा कि हम इसी साल इस पे काम शुरू करेंगे। तो उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक हम अगर इसको मुकम्मल नहीं कर सके, इंशाल्लाह अगले साल ये मुकम्मल होगा। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इसमें जहाँ से भी मुझे पैसा लाना पड़ेगा, मैं आपके लिए वो पैसा लाऊंगा और अच्छा सा ग्राउंड यहाँ पे बना दूंगा। जो इसमें रुकावटें होंगी उसके लिए मैं काफ़ी हूँ, मैं जाऊँगा हर एक के पास, चाहे कोई भी महकमा हो, मैं उनके साथ भी रब्ता करूँगा। यहाँ के लोगों को भी अगर मुझे